इल्म तुम्हारी तलवार और किताब तुम्हारी ढाल तीनों दोस्त अपनी कामयाबी पे बहुत खुश थे। अब दोपहर होने को थी। पहाड़ों की चोटियों पे धूप से सर्दी खासी कम हो चुकी थी। अभी है तीनों की आंख लगने ही लगी थी कि गड़गड़ाहट की सी आवाज सुनाई देने लगी। तीनों चौंक कर उठे, देखा तो एक बहुत बड़ा पत्थर नीचे की तरफ लढ़क रहा था, जिसके साथ और भी कई पत्थर थे जो सब नीचे की तरफ आ रहे थे। वो तीनों एक तरफ खड़े होकर उन्हें देखने लगे। थोड़ी ही देर बाद वो पत्थर एक खाई में गिर गए। ये देखकर तीनों हैं दोस्त परेशान तो हुए, मगर खौफजदा नहीं। उन्होंने काफी सारा फल जमा कर लिया था। अगले दिन उनका वापसी का इरादा था। जब फिर वो दोपहर को सस्ताने के लिए लेटे तो जमीन पे अर्तियाश भी था और कुछ जलजला सा लग रहा था। फिर तीनों दोस्त उठकर इधर उधर वजह तलाश करने लगे, मगर ये क्या, तीनों दोस्तों के होश उड़ गए। एक बहुत बड़ा ग्लेशियर पहाड़ से नीचे की तरफ सरक रहा था। बहुत मुमकिन था कि ये ग्लेशियर इस मुख्तसर सी बस्ती के ऊपर गिरकर उसे तबाह कर देता। बस्ती के लोग तो सर्दी की वजह से पहाड़ की चोटियों की तरफ जाते ही न थे। अब बस्ती के लोगों को खबरदार करना भी एक जिम्मेदारी थी। तब नामान ने एक तजवीज पेश की और उन्होंने बहुत सारे पत्थर उकट्ठे करके एक बड़े से बूरे में बंद किए और बस्ती के पास एक ऊंची चट्टान पे खड़े होकर जोर जोर से लोगों की छतों पे फेंकना शुरू कर दिए। लोग घबरा कर बाहर निकले तो देखा कि उनके सहन और छतों पे बहुत से पत्थर गिरे पड़े हैं। आतने में वो तीनों दोस्त गायब हो चुके थे। बिस्ती के लोग समझे कि ग्लेशियर गिरने वाला है। उन्होंने फौरन ही अपने हाथ में ही एक पत्थर पकड़ा और उसे अपने हाथ में दबा कर कहा कि ये है जो ग्लेशियर गिरने वाला है। गरमाई घर खाली किए और नीचे वादियों में चले गए, और फिर सबने देखा कि ग्लेशियर बस्ती पे आन गिरा और सब घर तबाह हो गए, मगर कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ था। तीनों दोस्त अपनी कामयाबी पे खुश थे। अब वो ढेरों ढेर फल लेकर रास्ते में छिपते छिपाते अपने जंगल में पहुंच गए थे। मगर एक चीज उन्हें बहुत परेशान कर रही थी कि रास्ते में नजर आने वाला तकरीबन हर बंदर बहुत कमजोर और मरियल सा लग रहा था। वो समझे शायद भूख से ऐसे हो रहे हैं, मगर करीब जाकर पता चला कि ये सब तो खारिश है से ऐसे हुए पड़े हैं। बहुत सारे बंदरों का तो बहुत बुरा हाल था। अब एक बार फिर तीनों पढ़े लिखे दोस्तों ने दिमाग लड़ाया तो उन्हें एक बात समझ में आई, मगर उस पर अमल करना बहुत मुश्किल था। ते ये पाया था कि ऊपर बर्फों में जो गर्म पानी का चश्मा बह रहा था, अगर उसमें इन सब को नहलाया जाए तो मर्ज ठीक हो सकता है। जब ये बात हो सकता है, 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 जब यह 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 बात हो सकता है, सब जानवरों को बताई गई तो वो बेचारे तो बीमारी से तंग आए पड़े थे, फौरन तैयार हो गए। अगली रात एक बार फिर बीमार जानवरों का काफिला पहाड़ों की चोटियों की तरफ रवां दवां था। जब सारे बंदर वहां चश्मे तक पहुंचे तो भूख और बीमारी से नढाल हो चुके थे। तीनों दोस्तों ने सबको हिम्मत दिलाई कि बस एक बार इस चश्मे में नहाओ, फिर आप हमेशा के लिए सेहतमंद हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। जानवर हिम्मत करके उठे और चश्मे के गर्म पानी में नहाने लगे। जैसे जैसे वो नहाते जाते उनको सुकून मिलने लगा था। तब अकबर और जूनी ने उन्हें बताया कि ये सल्फर वाला पानी है जो आपके मर्ज को ठीक कर सकता है। तब नन्हा बंदर बोला, अकबर भाई, ये सल्फर क्या होता है और ये यहाँ पे कहाँ से आ गया? तब अकबर ने उन्हें बताया कि ये एक ऐसा उन्सुर है जो पहाड़ों के अंदर अल्लाह पाक ने छिपाया होता है, ताकि लोग पहले इल्म हासिल करें और फिर उसकी नामतों को ढूंढ कर उन्हें इस्तेमाल करें। 2 दफा नहाने से ही सारे बंदर ठीक हो गए थे। अब वो वापसी के लिए तैयार बैठे थे। जब सारे बंदर ठीक होकर वापस पहुंचे तो जंगल के जानवरों ने अकबर, नामान और जोनी को कंधों पे उठाकर उनका इस्तकबाल किया, जिन्होंने उनकी भूख और बीमारी दोनों का इलाज ढूंढ लिया था।
अगले दिन शेर ने जंगल के सब जानवरों को इकट्ठा किया, जिसमें जंगल के बादशाह ने 3 पढ़े लिखे दोस्तों को खूबसूरत फूलों के ताज पहनाए और फिर सारे जानवरों को मुखातब करके उन्हें बताया कि उन 3 दोस्तों का जंगल के मकीनों पे कितना बड़ा एहसान था। शेर ने मजीद ये भी बताया कि कल तक शहर से और भी कायदे मंगवाए जा रहे हैं, अब सब जानवर पढ़ना सीखेंगे। शेर ने उन्हें ये भी बताया कि कुछ सदियां पहले इंसान भी जंगल में ही रहता था, फिर उसने इल्म सीख लिया तो वो महज़्ज़ब बन गया और उसने हमें कैद करके डगडगी पे नचाना शुरू कर दिया। मगर अब हम नहीं नाचेंगे, इल्म सीख कर अजीम जानवर बनेंगे।